क्या आप लोगों को पता है कि आपका डेटा कितना ज्यादा खतरे में है? नहीं। मुझे भी नहीं लगता कि आप लोगों को पता है, क्योंकि खुद मुझे ही नहीं पता था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो आपको कैसे पता है? क्या? हाँ, क्योंकि यही तो हमारा प्रॉब्लम है। इसीलिए सिस्को के मुताबिक हर दिन 80% पीपल अपने डेटा को खतरे में डालता है अनऑथोराइज्ड डिवाइस को एक्सेस करके। भाई अब ये अनऑथोराइज्ड डिवाइस क्या? रुक जा जरा, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ना। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा था, और सिर्फ यही नहीं, वो लोग सिर्फ अपना डेटा ही नहीं, उनके पास जिन जिन लोगों का डेटा रहता है या फिर वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो उस कंपनी का और उन लोगों का डेटा भी खतरे में डालता है। और मजेदार बात तो यह है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपना डेटा खतरे में डाल रहा है, क्योंकि अगर पता होता तो थोड़ी ना डालता। हाँ बिल्कुल। इसीलिए वो लोग मजे से अपने डेटा को अनऑथोराइज्ड डिवाइस से एक्सेस करते हैं और अपने डेटा को खतरे में डालता है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इसको लेकर हमें केयरफुल होना चाहिए। भाई केयरफुल कैसे रहे? पूरा वीडियो देख ले, पता चल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि इसमें आपका जो डेटा है वो खतरे में पड़ सकता है। इसी के साथ आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो चुराया भी जा सकता है, आपका डेटा हैक हो सकता है। इसीलिए आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये अनऑथोराइज्ड डिवाइस क्या है, ये कहाँ पर रहते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बिना बातें बढ़ाए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। हाँ भाई, चलो चलो चलो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे घोचू ने जो पूछा उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड डिवाइस क्या है। तो दोस्तों, सिंपली अनऑथोराइज्ड डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग उस डिवाइस को यूज कर रहे हैं, तो उसी को अनऑथोराइज्ड डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि कोई प्राइवेट नेटवर्क, कोई यूएसबी केबल, कोई राउटर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई की लॉगर, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें जो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है, तो उन्हीं डिवाइसेस को अनऑथोराइज्ड डिवाइस कहा जाता है। या फिर आप आसानी से ये भी समझ सकते हैं कि कोई नेटवर्क डिवाइस बनाया गया है लोगों की यूज करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको यूज करने के लिए परमिशन नहीं दिया है, उसको में कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से, लेकिन लोग फिर भी उस डिवाइस को यूज कर रहा है, तो वो जो डिवाइस है उसको अनऑथोराइज्ड डिवाइस कहा जाता है। अच्छा। तो भाई इससे हमें क्या खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि वो सारे जो डिवाइस है, वो सारे जो अनऑथोराइज्ड डिवाइसेस है, उसके अंदर वायरस या फिर मेलवेयर कोड हो, या फिर उन सारे डिवाइस का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, जिससे कोई भी हैकर उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसका डेटा एक्सेस कर सकता है, जिससे वो हमारे डेटा तक पहुंच सकता है, जिससे हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है। क्या 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 क्या? इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर बात करें कैसे हम अपने डेटा को खतरे में डालते हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अगर रास्ते में किसी भी जगह पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है और उसमें अगर कोई यूएसबी केबल लगा हुआ रहता है ना, तो लोग बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे उस केबल के ऊपर अपने फोन को चार्ज करने के लिए बिठा देते हैं। ये बिना देखे क्या वो जो यूएसबी केबल है क्या वो सिक्योर है, उसके सामने कोई की लॉगर तो नहीं लगा हुआ है, या फिर वो जो यूएसबी केबल है उसके अंदर कोई वायरस या फिर मैलवेयर तो कोड नहीं है। ये सब कुछ बिना देखे, बिना जाने ही वो लोग उस यूएसबी केबल के थ्रू अपने फोन को चार्ज करने के लिए बिठा देते हैं, और इसी जगह पर हम अपने डेटा को खतरे में डालते हैं। अब ये मत पूछना कि कैसे केबल के अंदर वायरस या फिर मैलवेयर कोड किया जा सकता है, क्योंकि अभी के यूएसबी केबल के अंदर बहुत कुछ कोड किया जा सकता है। इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को अगर रास्ते में किसी भी जगह पर कोई फ्री नेटवर्क देखने को मिल जाता है, मतलब वाईफाई मिल जाता है ना, तो वो लोग उसी टाइम उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे उस डेटा के थ्रू वो लोग अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। ये बिना देखे क्या वो जो वाईफाई नेटवर्क है क्या वो सिक्योर है, वो क्या कोई सिक्योर डिवाइस से आ रहा है या फिर कोई अनऑथोराइज्ड राउटर से आ रहा है, ये सब कुछ बिना देखे, बिना जाने ही वो लोग अपने सिस्टम को उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कर देते हैं और अपना पर्सनल डेटा एक्सेस करना भी शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर भी हम अपने डेटा को खतरे में डालते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा जो आईएसपी होता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो नेटवर्क बन जाता है, वो वाईफाई बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइम आप उस डेटा से जो कुछ भी एक्सेस करते हो, तो उस डेटा का जो मालिक है, उस नेटवर्क का जो मालिक है, वो ये देख सकता है कि आपने उस डेटा के थ्रू क्या क्या एक्सेस किया है। क्योंकि जो आईएसपी होता है ना, वो ये देख सकता है कि उसका जो यूजर है वो क्या क्या यूज कर रहा है उसके डेटा के थ्रू, इसलिए उस नेटवर्क का मालिक भी ये देख सकता है।
और सिर्फ यही नहीं, अगर वो जो वाईफाई नेटवर्क है उसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वीक होता है तो कोई हैकर भी उसको ब्रीच करके उसका एक्सेस लेकर वो भी ये देख सकता है कि आपने उस डेटा का थ्रू क्या क्या एक्सेस किया है, जिससे आपका डेटा बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है। और ऐसे ही हम अपने डेटा को खतरे में डालते हैं ऐसे ऐसे जगह पर, और ऐसे ऐसे जगह पर ही जो अनऑथोराइज नेटवर्क होता है ना वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। और अगर बात करें ये जो अनऑथोराइज नेटवर्क्स है ये कहाँ पर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कैफेटेरिया एरियाज होते हैं, मतलब जो कैफेज होते हैं, छोटे छोटे कैफे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और कैफ़े होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा सर्वर होता है जो कि हमेशा अपडेट होता रहता है, उनका सिक्योरिटी हमेशा अपडेट होता रहता है अपने आप ही, जिस वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कैफ़े है जो कि अभी राउटर मतलब वाईफाई नेटवर्क का सुविधा देते हैं, तो उसमें ये होता है क्योंकि वो लोग अपने राउटर अपने नेटवर्क को कभी भी टच नहीं करते, छूते भी नहीं है, बस वो नेटवर्क का सर्विस देते रहते हैं, जिस वजह से उनका जो नेटवर्क का सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और उससे जो अनऑथोराइज डिवाइस है, मतलब जो थर्ड पार्टी एक्सेस है, वो उसके अंदर आ जाता है और वो आपका डेटा एक्सेस कर लेता है। इसी वजह से वो जो डिवाइस है वो अनऑथोराइज डिवाइस के अंदर आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ जो मेट्रो स्टेशन, जो बस स्टैंड या फिर कोई रेलवे स्टेशन के आसपास आपको और भी बहुत सारे फ्री के वाईफाई नेटवर्क्स और चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो अनऑथोराइज डिवाइसेस है वो होते हैं, और इन्हीं जगह पर हमें अपने डेटा को लेकर केयरफुल रहना चाहिए। तो इसी टाइम आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इसने बचने के लिए बस सिंपल 3 तरीका है जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो कि बहुत पुराना है। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो तीसरा तरीका है उसको जरूर फॉलो कीजिए, तो आप अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले तरीके के बारे में। तो अगर आप ऐसे जगह पर जाते हो, ऐसे अननोन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हो, उससे काम करते हो, तो अभी उस नेटवर्क के थ्रू अपने पर्सनल डेटा, अपने सेंसिटिव डेटा को एक्सेस मत करो। जैसे कि जीमेल को लॉगिन मत करो, कोई ऑनलाइन पेमेंट मत करो, या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल मत करो। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें, जिन सारी चीज़ों के अंदर आपका पर्सनल डेटा दिया जाता है, ऐसे कुछ भी चीज़ों को एक्सेस मत करो उस नेटवर्क के थ्रू। आप जो नॉर्मल काम करते हो, जैसे कि यूट्यूब को स्क्रॉल करना या फिर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, फेसबुक देखना, ऐसे चीज़ें आप कर सकते हो। इससे कुछ हद तक आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उस नेटवर्क के अंदर वायरस होता है तो हो सकता है कि वो आपके सिस्टम में आ जाए। लेकिन हाँ, इससे आपका जो पर्सनल डेटा है वो कुछ हद तक सेफ रहेगा। और जो दूसरा पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा सेफ रास्ता है। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हो ना, तो आपका डेटा खतरा होने का कोई चांस नहीं, आपका डेटा पूरी तरीके से सेफ रहेगा। क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे जगह पर जाते हो, ऐसे डेटा के साथ कनेक्टेड होते हो, तो अभी से आप इन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना बंद कर दो, इन नेटवर्क को यूज़ मत करो, तो आपका जो डेटा है ना वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा, उसको कोई खतरा ही नहीं होगा, डेटा पूरी तरीके से सेफ होगा। हाँ, जूते मत फेंकना, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जगह पर जाके ही अपना काम करते हैं, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में। बहुत सारे लोग इन एरियाज में जाके इन नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, तो उनके लिए है ये तीसरा पॉइंट। और मैं आप सभी लोगों को यही तीसरा पॉइंट ही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तीसरे पॉइंट को ही फॉलो करो। और इस पॉइंट में अगर आप ऐसे जगह पर जाते हो, ऐसे एरियाज में जाके इन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होते हो, तो एक वीपीएन का यूज़ ज़रूर करो। आप वीपीएन ऑन करने के बाद इन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, ताकि आप इस नेटवर्क के थ्रू जो कुछ भी डेटा एक्सेस करोगे, जो कुछ भी डेटा लोगे, जो भी काम करोगे, उस काम के बारे में उस नेटवर्क का जो मालिक है ना ही उसको पता चले, और बीच में अगर कोई हैकर भी बैठा हुआ है तो उसको भी पता ना चले कि आप उस डेटा के थ्रू क्या क्या एक्सेस कर रहे हो। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड होने से पहले वीपीएन ऑन कर लीजिए, एक वीपीएन का यूज़ कीजिए, ताकि आप इस नेटवर्क के थ्रू, ऐसे नेटवर्क के थ्रू जो कुछ भी डेटा एक्सेस करोगे उसके बारे में किसी भी चीज़ों को, मतलब किसी भी लोगों को पता ना चले, आपके और आपके वीपीएन सेंटर के अलावा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये जो तीसरा पॉइंट है यही सजेस्ट करूंगा, आप यही यूज़ कीजिए। इससे आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा, और आज ऐसे ही आपका डेटा जो है वो सेफ रह सकता है, और ऐसे ही आप इन सारी चीज़ों से बच भी सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि तुझे भी पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, है ना? भाई कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना। हाँ साला, मैं तेरे को ये बोलने को नहीं बोला था, अब मैं क्या करूं, मेरे को वीडियो समझ नहीं आया तो।